नमस्कार। रीजनिंग के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वेन डायग्राम। वेन आरेख बताना है ककड़ी, मसाले और भोजन का। आपको पता है ककड़ी, मसाले और भोजन ये तीनों ही हमारे क्या है, खाने का पार्ट है, भोजन का पार्ट है। लेकिन ककड़ी और मसाले ये आपस में क्या है, डिफरेंट है भोजन का पार्ट लेकिन डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले ककड़ी का वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा ककड़ी का वेन डायग्राम। फिर बनाएंगे हम मसाले का। मसाले आपके जो सब्जियों में डालते हैं वो है तो भोजन का पार्ट के, भोजन में ही हम मसाला डालते हैं। लेकिन ककड़ी और मसाले क्या है आपका, डिफरेंट है। तो ये आपका बन जाएगा मसाले का वेन डायग्राम। लेकिन ककड़ी और मसाले ये दोनों ही आपके क्या है, भोजन का पार्ट है, भोजन का पार्ट है। तो ये आपका बन जाएगा भोजन का वेन डायग्राम। तो देखिए ये भोजन, ये ककड़ी, ये मसाले। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर का सवाल है। देखिए यहां पर क्या है 64, यहां पर 81, यहां पर क्या है क्वेश्चन मार्क। देखिए 64 कैसे आया होगा, 3 और 5 से कुछ करके, कुछ नंबर करके गुणा भाग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमने क्या लाया होगा 64। उसी प्रकार 7 और 2, 7 और 2 को भी गुणा भाग या ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमने क्या लाया होगा 81। उसी प्रकार हम 4 और 13 का क्या करें कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर आ जाए। हम वही चीज करेंगे, वही मेथड या वही लॉजिक अपनाएंगे जो इन दोनों में क्या होगा, वो लॉजिक अप्लाई किया गया है, वही लॉजिक हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे 4 और 13 के साथ, और वही हमारा क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर होगा। तो देखिए यहां पर 64 है, अगर 3 और 5 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 नहीं आएगा, क्योंकि 64 64 आपकी बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे 3 + 5 करेंगे। 3 + 5 कितना होता है 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64। ये आ गया। अब हम करेंगे 7 और 9 2, तो 7 + 2 करेंगे तो कितना आएगा 9। 7 + 2 को करेंगे, इन 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 + 2 कितना होता है 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81, 81 आएगा। 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर 81। उसी प्रकार 4 + 3 13 करेंगे तो 4 + 13 कितना होता है 17, और 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का वर्ग करेंगे तो 289, 299 हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसका संबंध क्या है 35 के साथ है, तो 8% 4 का संबंध क्या होगा। हमेशा रीजनिंग में याद रखना, रीजनिंग में हमेशा अपना लॉजिक अपनाना है, कॉन्सेप्ट नहीं। यहां पर परसेंटेज का मतलब, भाग का मतलब, प्लस माइनस, इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। कि पता लगे कि हम रीजनिंग में ऐसा करें कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर भाग की जगह पर प्लस लिख दिया जाए, मतलब भाग की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर गुणा, तो हमें उस हिसाब से सवाल के अकॉर्डिंग हमें सवाल को सॉल्व करना है, लॉजिक लगाना है। तो आप यहां पर ये परसेंटेज देख रखे हो कि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा कह रहे हो कि 7% 5, मतलब हम क्या करेंगे कि 7 का 5, 7 जो है उसका 5% निकालेंगे, इसका परसेंटेज निकाल के करेंगे। यहां पर हमें यह देखना है कि ये जो चिन्ह दे रखा है वो क्या करें कि ये 35 आ जाए। तो देखिए ध्यान से देखिए, 7% 5, तो हम क्या करेंगे 7 × 5 करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। उसी प्रकार 8% 4, तो क्या करेंगे 8 × 4 करेंगे तो 8 चौक 32। तो देखिए ऑप्शन में 32 दे रखा है, तो ऑप्शन ए में 32 दे रखा है, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में फाइट को HKGJV, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए हमें क्या दे रखा है FIGHT, इसको क्या दे रखा है, क्या लिख रखा है H, आई को क्या लिख रखा है के, जी को जी लिख रखा है, और एच को क्या लिख रखा है जे, और टी को आपको क्या लिख रखा है वी। तो आप ध्यान से देखिए, एफ से एच में करेंगे तो क्या होगा +2, आई से के में भी +2, और देखिए ये जो बीच वाला जी का जी लिखा है मतलब सेम लिखा है, और एच से जे जाएंगे तब भी क्या होगा +2, और टी से वी जाएंगे तब भी क्या होगा +2। ये क्या कर रखा है इसका, ये मेथड इसमें फाइट में अप्लाई कर रखा है। तो अब हम क्या करेंगे टाइगर, TIGER,
अब देखिए टी है, तो टी में हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, तो टी में +2 करेंगे तो क्या आएगा, वी। आई में भी हम क्या करेंगे, +2 करेंगे तो क्या आएगा, के। और ये जी जो बीच में है इसको क्या करेगा, एज इट इज रखा है, तो वी के जी। और ई में +2 करेंगे तो क्या आएगा, जी आएगा। और आर में +2 करेंगे तो क्या आएगा, आर में +2 करेंगे तो टी आएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा वी के जी जी टी। तो देखिए आंसर पहला ऑप्शन जी से स्टार्ट हो रहा है, कैंसिल आउट हो गया। सी ऑप्शन के से स्टार्ट हो रही है तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा वी के जी जी टी, वी के जी जी टी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। हमें सीरीज दे रखी है 10, 10, 20, 60, 240 और ये क्वेश्चन मार्क। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या दे रखा है, 10 से 10 कैसे आया, फिर 10 से 20 हुआ, 20 से 60 हुआ, 60 से 240 और 240 से अगली संख्या क्या होगी। तो आप ध्यान से देखिए, पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ देखिए कि 10 को 10 के साथ क्या किया कि 1 गुणा किया, 10 को 1 गुणा किया, मतलब 10 गुणा 1 कितना होता है, 10 होता है। फिर 10 को क्या किया, 2 गुणा किया, मतलब 10 गुणा 2 कितना होता है, 10 गुणा 2 होता है आपका 20। फिर क्या किया, 20 को 3 गुणा किया तो 20 दिया 60। फिर 60 को क्या किया, 4 गुणा किया तो 60 गुणा 4, 0 छचौक 24, 240। अब हम क्या करेंगे, 240 को क्या कर देंगे, 5 गुणा कर देंगे, मतलब 240 गुणा 5 मतलब क्या आएगा, 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, मतलब 1200 हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित आकृति में त्रियक रेखा की संख्या ज्ञात कीजिए। यह आपको एक आकृति दे रखी है, इसमें त्रियक रेखा की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टोटल रेखाएं कितनी होती है। तो देखिए टोटल 3 रेखाएं होती है। एक तो वर्टिकल रेखा होती है, इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, वर्टिकल। ये आपकी हॉरिजॉन्टल जिसको क्षैतिज कहते हैं, और ये आपकी क्या होगी, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा तो ये आपकी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ये तिर्यक रेखा। तो देखिए कितना क्या पूछा है, तिर्यक रेखा की संख्या पूछा है। तो ध्यान से देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं यहां से। ये आपकी 1, ये आपकी कितनी, 2, 3, 4 और 5। तो ऐसे तो हो गई 5 और प्लस, अब करेंगे ऐसे 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये होगी आपकी 5, मतलब 5 + 5 कितने हो जाएंगे, 10। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए खुले घन में फूल के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। यह आपको डाइस का क्वेश्चन दे रखा है, पासा का क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से, किसका पूछा है, किसका विपरीत पूछा है, फूल का विपरीत पूछा है। तो आप जब भी इन सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, इन सवालों में ऐसे जब भी सवाल आए, ऐसे जब भी सवाल आए, आपका उसका कोई भी संख्या का विपरीत पूछे तो वो अल्टरनेट उसका क्या होगा, विपरीत होता है। एक को छोड़कर एक जो होगा अल्टरनेट, वही आपका विपरीत होगा। तो देखिए बीज है तो बीज का विपरीत होगा फल, ठीक है। और ये जो फूल दे रखा है, ये जो तना है, तना का विपरीत होगा पत्ता, तना का विपरीत होगा पत्ता। और ये जो फूल दे रखा है, फूल, फूल का विपरीत होगा आपका फली, फूल का विपरीत होगा आपका फली। तो फली हमारा क्या होगा, राइट आंसर। क्या बोला, एक को छोड़कर, तो बीज का विपरीत हो गया फल, तना का विपरीत हो गया पत्ता और फूल का विपरीत हो गया फली। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, असंगत शब्द का चयन करिए। हमें इस 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से ऑड वन क्या होगा, विषम क्या होगा, सबसे अलग क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन 4 क्या दे रखे हैं, चेन्नई, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता। आपको पता है कि चेन्नई जो है ना, चेन्नई, लखनऊ और कोलकाता, ये क्या है, आपकी राज्य की राजधानी, स्टेट की क्या है, कैपिटल है। स्टेट की क्या है, कैपिटल। चेन्नई है वो आपकी तमिलनाडु की कैपिटल है, तमिलनाडु का राजधानी है। लखनऊ आपकी क्या है, उत्तर प्रदेश का, यूपी की राजधानी है। कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल की राजधानी है। दिल्ली जो है, एक तो वो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, और प्लस वो पूरे भारत देश की राजधानी, पूरे भारत देश की राजधानी है। तो ऑप्शन इन चारों में से सी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ऑड वन होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो ए बी रेखा के दर्पण की छवि को दर्शाता है। तो यहां पर 3-4 वर्ड दे रखे, PEST, पेस्ट,
इसका क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग, इसके रेफरेंस में क्या करना है, हमें दर्पण बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, टी आएगा, तो टी तो एज इट इज रहेगा, टी तो क्या रहेगा, एज इट इज, मतलब ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचा क्या, बी और डी। एस जो होगा ये उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये आपका कैसे बनेगा, इस प्रकार बनेगा एस। ठीक है, अब देखिए ई, तो ई आपका हो जाएगा ये वाला, और पी हो जाएगा आपका ये वाला, तो ऑप्शन बी जो हो वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, तीन लोगों के एक परिवार में पी ए क्या पिता है, पी क्या है, ए का पिता है, तो ये ए हो गया, और पी क्या हो गया, ए का पिता, मतलब ये प्लस साइन आ जाएगा, मेल के लिए प्लस लिखेंगे, पी क्या है, ए का पिता है, और के ए का दादा है, के जो ए का दादा है मतलब पी का क्या है, पिता हो गया, पी का क्या हो गया, पिता, मतलब यहां पर भी प्लस साइन हो गया। तो के पी से किस प्रकार संबंधित है, ये के है और ये पी है, तो के पी से किस प्रकार संबंधित होगा, तो जब भी ऐसा सवाल आए तो हमें क्या करना, उल्टा, पी पी का क्या करना, पी का के क्या लगेगा, पी का के क्या लगेगा, तो पी का के क्या लगेगा, पिता लगेगा, तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, राम स्कूल जाने के लिए 3 बार दाएं, 4 बार बाएं, फिर 5 बार दाएं, फिर 1 बार बाएं मुड़ा तो स्कूल पहुंच गया, बताइए राम कितनी दिशा में गया। तो जब भी ऐसा सवाल आए, क्या बोला, 3 बार दाएं, 4 बार बाएं, 5 बार दाएं और फिर 1 बार बाएं मुड़ा, तो ये स्कूल पहुंच गया, तो क्या 4 और 3 कितना हो गया, 7 और 5 12 और 1 13। तो देखिए 13, अगर आपने इस सवाल को इस ढंग से करिया कि सारे जो डायरेक्शन दे रखे हैं उसको जोड़ दिया, उसको ऐड कर दिया, जो आंसर आया वो आपका क्या होगा, गलत आंसर होगा। आपको पता है कि आपको डायरेक्शन का नॉलेज होता है, हमें 4 डायरेक्शन का तो पता है कि ऊपर में तो उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, और जो राइट साइड होता है वहां पर होता है पूर्व, और जो यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है लेफ्ट साइड में वो पश्चिम होती है, ये 4 आपको पता है। जबकि ये आपकी उत्तर पश्चिम, ये आपकी दक्षिण पूर्व, ये आपकी पश्चिमी दक्षिण, और ये आपकी उत्तर पश्चिम हो गई। तो टोटल कितनी हो गई, 4, वो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल डायरेक्शन आपकी कितनी हो गई, 8। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, ऐसे सवालों में राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। कोर्ट का संबंध न्याय से है, तो स्कूल का संबंध किससे होगा। तो आपको पता होगा कि कोर्ट में क्या मिलता है, लोगों को न्याय मिलता है, कोर्ट में लोगों को न्याय मिलता है, तो उसी प्रकार स्कूल में क्या मिलती है, स्कूल में बच्चों को या कोई भी हो, स्कूल में क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों का आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, भाग और माइनस। क्या करेंगे, भाग की जगह पर माइनस करेंगे और माइनस की जगह पर भाग करेंगे। तो देखिए समीकरण बनाते हैं, 13 + 15 गुणा 8, ये आपका क्या है, भाग है। तो भाग की जगह पर क्या करेंगे, -96, और माइनस की जगह पर क्या करेंगे, भाग करेंगे क्या, 4। अब इसको ये करने पर 109 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हम इन चारों ऑप्शंस में देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बोर्ड मास रूल लगाएंगे, बोर्ड मास रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, सबसे पहले डिवीजन। तो क्या करेंगे, 96 में क्या करेंगे, 4 को भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचा 24 बार जाएगा। तो देखिए अब समीकरण क्या बना, 13 + 15 गुणा 8 और माइनस का क्या बना, 24 बना। अब क्या करेंगे, भाग के बाद बोर्ड मास का रूल होता है मल्टीप्लीकेशन, अब हम क्या करेंगे, उनको गुणा करेंगे। तो अब देखिए 15 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 और 8 का गुणा करेंगे तो 120, और इसमें क्या करेंगे, 13 को जोड़ देंगे और 13 को 120 आया। अब क्या करेंगे, 120 + 13 कितना होता है, 133, और 133 में हम क्या करेंगे, 24 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 109 आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, बंटी को याद है कि टीना का जन्मदिन 10 दिसंबर के बाद है, तो सबसे पहले 10 तारीख लिखिए, पर 18 दिसंबर से पहले हैं, तो ये 18 तारीख, 18 दिसंबर, ये अभी दिसंबर। जबकि करुणा को याद है कि टीना का जन्मदिन 27 नवंबर के बाद है, तो ये नवंबर का महीना है, इसको सबसे एंड में लिखते हैं कि ये नवंबर का महीना है के बाद है, पर 12 दिसंबर से पहले है, तो ये 10 दिसंबर, ये 18 दिसंबर, और 18 से पहले 12 दिसंबर। अब क्या पूछा है कि वापस, अब ये डेट निकल गई। अब देखिए बंटी को याद है कि टीना का जन्मदिन 10 दिसंबर के बाद है, मतलब इसके बाद है, 10 के बाद है, पर 18 दिसंबर से पहले है, तो मतलब 18 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा,
ठीक है, ये आपको याद है। जबकि करुणा को याद है कि टीना का जन्मदिन 27 नवंबर के बाद है पर 12 दिसंबर से पहले है। तो 27 नवंबर के बाद है, मतलब आपका आंसर ये तो 27 नवंबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि 18 दिसंबर से तो पहले बता दिया और 10 दिसंबर के बाद बताया, मतलब ये नवंबर वाली तारीख कैंसिल आउट हो गई, कॉमन नहीं आएगा, हमें इसमें कॉमन निकालना है। क्या बोला है? 12 दिसंबर से पहले, 27 नवंबर के बाद पर 12 दिसंबर से पहले है। तो देखिए 10 दिसंबर के बाद ये वाला और 12 दिसंबर से पहले वाला, तो ये इसके बीच में 10 और 12 के बीच में कौन सी तारीख आएगी? 11। तो ऑप्शन ए 11 दिसंबर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका क्या है? ब्लैक है, यहाँ पर ये व्हाइट हो गया, ये वापस ब्लैक हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? व्हाइट आएगा। मतलब ये ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी तो क्या हो गया? आपस में कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? ए और बी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो दो सर्कल है ये पहले यहाँ पर थे, फिर आपके यहाँ पर आ गए, फिर आपके यहाँ पर आ गए। अब अगले में क्या आएंगे? यहाँ सर्कल यहाँ पर आएंगे। अब क्या आएंगे? सर्कल इसमें ऐसे आएंगे। तो देखिए ये ए भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सर्कल यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ये सर्कल ऐसे है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ग्रेजुएशन, ये वर्ड आपको दे रखा है। इस ग्रेजुएशन में जो अल्फाबेट दे रखे हैं उन चारों ऑप्शन में देखना है कि इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए OTION, तो इसमें O भी दे रखा है, T भी दे रखा है, O भी दे रखा है, N भी है। देखिए O भी है, यहाँ पर O डबल बार है, तो हम ये नहीं कह सकते कि, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया कि एक से ज्यादा बार प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब O अगर एक बार भी इसमें दे रखा है तो हम, अगर कोई वर्ड अगर 3 बार भी बन रहा है तो वो वर्ड मान्य होगा, क्योंकि सवाल में ये नहीं दे रखा है कि एक बार दे रखा है वो वर्ड एक बार में काउंट होगा, नहीं। तो ऑप्शन ए में ये OTION ये वर्ड आपका बन रहा है। ऑप्शन देख रहे हैं कि GRAON, तो G भी है, R भी है, ए भी है, ओ भी है, एन भी है, तो ये भी बन रहा है। अब देखिए ये थर्ड वन GRABU, ग्रेबू, ये बी, तो ग्रेजुएशन में बी वर्ड नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, 200 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोनू दाएं से 10वां स्थान है, तो बताइए मोनू का बाएं से कौन सा स्थान होगा? जब भी ऐसा सवाल आए तो टोटल कितने दे रखे हैं? टोटल दे रखे हैं 200, उसमें से जो दाएं का स्थान है, जो दाएं का स्थान है मोनू दाएं से, तो वो क्या करेंगे? हम घटा देंगे। तो मोनू दाएं से कितने स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है, तो -10 कर देंगे और प्लस का क्या कर देंगे? 1। तो 200 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 190 और प्लस 1, मतलब 190 प्लस 1 कितना होगा? 191। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो क्या करेंगे इस सवाल में कि देखिए सबसे पहले तो किसी को बुखार आएगा, 2 नंबर पर बुखार, फिर बुखार आने के बाद हम क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे 1 नंबर पर, डॉक्टर हमें क्या करेगा? चेक करेगा, तो 4 नंबर पर निदान आएगा। फिर क्या करेगा? डॉक्टर चेक करने के बाद क्या लिखेगा? पर्ची लिखेगा, जो उस पर टैबलेट नुस्खा लिखेगा, तो 3 नंबर पर। उसके बाद हमें क्या देगा? दवा देगा। सबसे लास्ट में हमें क्या लेनी है? दवा। तो हमारा राइट आंसर होगा 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा।